हाँ जी दोस्तों, वन टाइप वन क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। देखिए एज के हम आज करेंगे अपने क्लिप्स वाले चैनल पे वन टाइप वन क्वेश्चन। आज हमने चैप्टर पकड़ा जी एज का। अगर आपको यही एलेबरेट वे में देखना है, हर एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया मजेदार क्वेश्चन, तो वो आप देख सकते हैं हमारे अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल पर। तो आपको दोनों की दोनों चीजें मिल रही हैं, क्लिप्स वाले चैनल पे मिल रही हैं सिर्फ क्लिप्स, यानी कि एक टाइप का एक क्वेश्चन। और अगर आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। तो नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी, बिना किसी बात पे हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। और क्वेश्चन ने क्या कहा, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। देखिए क्या करना होता है ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, ध्यान देना है बिल्कुल कि भाई फादर और सन की एज का रेशियो जो है वो है जी आपका 7 और 1 का। 4 इयर्स बाद हो गया जी 4 1 का, यानी 4 साल बाद की बात हुई तो रेशियो हो गया 4 1 का। व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, दैट्स इट, ये पूछा है। तो आप एक छोटी सी बात बताएंगे मेरे को। पहले तो आपको क्या करना होता है, गैप बराबर। देखो पहले इन क्वेश्चनों में आपको यह बताना है कि भाई जो आज का गैप है ना वही 4 साल बाद गैप होगा। तो आज गैप अगर 6 साल का, ये 3 का है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी गैप हो गया जी, ये हम बोलेंगे 7 1, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो गया 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, तो गैप हो गया बराबर 6 6। अब ये देखना कितना बड़ा है, ये बड़ा जी 1, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, प्रेजेंट से कितना बड़ा है 4 साल। तो 1 की वैल्यू अगर 4 है मेरे भाई, तो और सम पूछा है तो सम कितना है, 7 और 1 का सम हमारा हो गया जी 8। तो 8 को भी तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 32 साल। क्वेश्चन समझ में आ गया है। पहला स्टेप गैप बराबर। दूसरा स्टेप ये देख लो कि कितना बड़ा है, 1 की वैल्यू 4 है तो पूछा कितना, सम पूछ लिया, तो 8 की वैल्यू क्या आ गई, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, सम ऑफ रवि एंड शिवम एज 4 इयर्स एगो वॉज 80 ईयर्स। आप एक बात बताओ, 4 साल पहले, अगर मैं 4 साल पहले रवि की और शिवम की एज का सम करूं वो 80 इयर्स था, तो क्या 4 साल बाद, अब 4 साल बाद प्रेजेंट में क्या मैं बोलूंगा भाई, 4 साल रवि बड़ा होगा, 4 साल शिवम बड़ा होगा, तो प्रेजेंट एज का सम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 88 ईयर्स। ये बात क्लियर, ये मत करना कि सिर्फ 4 जोड़ के 84 कर दो। रवि की एज 14 साल पहले, कह रहा है जी रवि की एज 14 साल पहले वो इक्वल टू शिवम एज 4 इयर्स एगो, वो इक्वल थी शिवम की एज 4 इयर्स एगो। यानी यहां से आप r माइनस एस निकाल सकते हो, कितना आ गया, 14 में से 4 गया 10। आप एक बात बताओ, आपके पास r प्लस एस है, आपके पास r माइनस एस है, तो हम तो यही बोलेंगे ना यार, दो चीजें हो गई तो आपको कोई भी निकालनी हो, रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है तो रवि की निकाल देंगे जी। रवि क्या बोलेगा भाई, इन से दोनों से कट गया तो 2r की वैल्यू होगी 88 प्लस 10 98, और 98/2। या फिर होता भी है, ये चीज याद रखनी, जब a प्लस बी, a माइनस बी दे रखा है तो a की वैल्यू क्या होगी, दोनों के सम का आधा, b की वैल्यू निकालनी होती तो दोनों के डिफरेंस का आधा, तो ये हो जाएगा जी 49 ईयर्स। बिल्कुल क्लियर। देखो यहां हम सिर्फ है ना एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निपटाते चलेंगे, आपको पता है, लेकिन इलेबरेट करके देखना फिर वही अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल पे आ जाओ। ठीक, यहां एक तरीके से रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। क्लियर हो गया, r प्लस एस हमें मिल गया, r माइनस एस मिल गया, हमने वैल्यू निकाल दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता भाई, क्वेश्चन कह रहा है जी एवरेज एज ए और बी की 32 साल है, यानी ए और बी का जो एवरेज है, ए और बी का सम का आधा करेंगे ना वो 32 इयर्स होगा। ए और बी के सम का आधा करेंगे, एवरेज तो तभी निकलता 32। सी को ए से रिप्लेस कर दिया, यानी कि सी प्लस बी आ गया, और उसका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो गया जी 34 इयर्स। अब बी को बी से रिप्लेस कर दिया सी को, तो मैं ये बोलूंगा ना भाई ए प्लस सी हो जाएगा, यानी भाई बी की जगह अब सी आ गया इसी वाली इक्वेशन में। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है 33 इयर्स हो गए। एज बतानी है एबीसी की, इसको हम बाय ऑप्शंस करेंगे। जिस ऑप्शन में ए और बी के सम का आधा 32 है, भाई 31 और 33 के बीच में क्या आएगा 32,
बी और सी के बीच में क्या आएगा 34 और ए और सी के बीच में क्या आएगा 33, मतलब ठीक है पहला ही ऑप्शन हो गया ना। तो इनका सम का आधा 32 होगा, ना इनका होगा और ना इनका होगा, तो ये ऑप्शन हो गया, बस दैट्स इट, है ना। तो ऑप्शन से भी आपको करने की कला आनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है जी एवरेज एज मैन और सन की 55 इयर्स है, यानी मैन और सन की एवरेज यानी सम करेंगे और उसका आधा करेंगे तो 55 होगा। तो आपने बोला जी मैन प्लस सन कितना हो गया 110, क्योंकि दो इस साइड मल्टीप्लाई हो गया। अब रेशियो अगर एजेस का 7:4 है, अगर हम बोले रेशियो 7:4 है यानी 7 और 4 11 और 11 की वैल्यू मेरे भाई 110 ही है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगी कि नहीं। What is the ratio of ages after 6 years? 6 साल बाद का बताया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आज का तो निकाल लें। क्या ये 70 साल का होगा, क्या ये भाई साहब 40 के होंगे, बिल्कुल। तो 6 साल बाद की बतानी है मेरे को, तो ये हो जाएगा 76 का और ये हो जाएगा 46 का। अगर रेशियो में यहाँ 23 है तो वो इसी ऑप्शन में है, इसका मतलब ये 38 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सम की वैल्यू निकाल ली 110, 11 की वैल्यू 110 यानी 10 से मल्टीप्लाई। 10 से जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आप बोलोगे भाई 6 साल बाद ये 76 का हो जाएगा, ये 46 का। आंसर आपके सामने है। बात क्लियर हो गई? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है एज ऑफ अ वुमन इज 2 इंटीजर, 2 डिजिट का इंटीजर है। मान के चलो मैं बोलूं 2 डिजिट का इंटीजर कोई भी, जैसे 38 ले लिया। एक बात मैं इससे पहले आपको बता दूं, क्वेश्चन में देखो कोई भी नंबर हो ना, उनको जब आप पलटी मारते हो जैसे 38 को 83 से, तो इनका जो डिफरेंस होगा ना वो पता है क्या होता है, वो 9 का मल्टीपल होता है। और 9 का मल्टीपल क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया जी 5, 9 पंजे 45। यानी आप ऐसे निकाल सकते हो या आप नोट कर सकते हो, मैंने बोला 47 और 74 का डिफरेंस कितना होगा। आप बोलोगे जी 9 इंटू 7 में से 4 गया 3, यानी 9 3 27, ये डिफरेंस होगा। यानी कोई भी डबल डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट का नंबर हो, उनका डिफरेंस क्या होता है 9 का मल्टीपल उन डिजिट्स का डिफरेंस। यानी हम इसका मतलब कह सकते हैं एक्स वाई नंबर है और अगर हमने वाई एक्स कह दिया तो याद रखना इनका डिफरेंस होगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई, 9 का मल्टीपल। अब आपको एक चीज समझनी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एज ऑफ वुमेन इज 2 डिजिट इंटीजर, ऑन रिवर्सिंग द इंटीजर न्यू इंटीजर कुछ भी हो गया, हस्बैंड हु इज एल्डर टू हर। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एज इज 1/11 ऑफ देयर सम, ये भी बात ठीक है, लेकिन अब इसने कहा जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज। अगर मेरे को डिफरेंस बताना है एज का, एज का अगर आपको डिफरेंस बताना है मेरे भाई, तो मैं यही तो बोलूंगा ना, किन का डिफरेंस बताना है। हमने ये बोला पहले ये एक्स वाई था, अब ये वाई एक्स हो गया, तो जब आपको डिफरेंस बताना होगा तो क्या ये 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल सिर्फ सवाल में आपको एक ही दिख रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी 9 इयर्स। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई साहब, ठीक है ना। क्योंकि भाई विमेन है और हस्बैंड है, हस्बैंड की एज आ गई ना, ये विमेन आ गई, ये आपके हस्बैंड है। अगर विमेन एक्स वाई की है, हस्बैंड वाई एक्स के हैं, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस होगा जी 9 का मल्टीपल। ओके क्लियर? और तो कुछ आपने पढ़ना ही नहीं था, 1/11 है 2/12 है, कुछ भी हो मेरे भाई, सिर्फ ये लॉजिक लगाना आपको, सिर्फ ये लॉजिक लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर मदर सोनू सविता एंड सोनिया, वो है जी 96 ईयर का। अगर हमने कहा जी फादर है मदर है, या अपने सोनू भाई साहब सन 1 है और डॉटर D1 और D2 से डिनोट कर लेते हैं। कौन कौन है ये, सविता और सोनिया, इनका सम है जी 96 ईयर्स। सोनू इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, सोनू सबसे छोटा है। सोनू वॉज बोर्न, जब सोनू पैदा हुआ, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द मेंबर्स वॉज 66। क्या आप ये बात कह सकते हो जब सोनू पैदा हुआ तब तो सोनू था ही नहीं, D1 प्लस D2 बिल्कुल जस्ट पैदा हुआ था, तो 66 ईयर्स। भाई इनका सम ही तो 66 है,
अब आपको है ना एक बात समझनी है, हम ये बोलेंगे भाई कितना सम ऐड हुआ, हमने बोला जी 30। अब तो सोनू भी आ जाएगा हर एक साल में, यानी हर साल फैमिली 5 जन है तो 5-5 साल बढ़ेंगे, यानी हर साल 5-5 साल बढ़ेंगे, यानी टोटल 6 साल बढ़ेंगे। यानी अब जो सोनू होगा ना भाई साहब, अगर 6 साल ये बढ़े हैं तो सोनू कितने का हो गया, 6 इयर्स का होगा या नहीं, ये बताओ। हमने ये देखा 30 इयर्स का अगर डिफरेंस है, इसका मतलब ये 30 पांचों में तो बटेगा, तो पांचों में बटा 30, तो हमने बोला 6-6 साल बढ़े हैं सारे, यानी सोनू तो 6 साल का ही हुआ है। अब कह रहा है जी भाई मेंबर्स हो गए, इफ फादर्स एज इज 6 टाइम्स दैट ऑफ सोनूज प्रेजेंट एज, यानी फादर साहब जो होंगे वो इसके 6 टाइम्स होंगे, यानी 36 इयर्स के हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब कह रहा है तो ये बताओ देन 12 इयर्स हेंस, देखो यहां डॉट लगा दो, इसने बोला टी, टी बड़ा है और यहां कोमा लगा के हेंस, देन 12 इयर्स हेंस, भाई 12 साल बाद आपको बताना है कि फादर की एज कितनी होगी। भाई 12 साल बाद की बतानी है तो 12 साल जोड़ देंगे, तो फादर साहब कितने साल के हो जाएंगे, 48 इयर्स के। आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है भाई, पार्टनरशिप और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना एज वाले, सिर्फ जो क्वेश्चन बोलता जाए वो आप लिखते चले जाओ, ठीक है। तो समझ में आ गया, आपने फादर की एज निकाल ही ली। आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, लीला गोट मैरिड 6 इयर्स अगो और टुडे उसकी एज 1:1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज है, यानी 1:1/4 को क्या हम ये लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 1 5/4। आपने कहा जी आज अगर वो 5 की है तो मैरिज के समय 4 की थी, यानी 1 साल का गैप। क्वेश्चन ने कहा जी 6 साल का गैप है, ठीक है, क्वेश्चन ने कहा 6 साल का गैप, यानी 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 30 इयर्स, यानी आज जो लीला है वो आपकी 30 इयर्स की है। अगर लीला 30 इयर्स की है तो कह रहा है सन की एज 1/10 है एयर एज के, यानी सन जो हो जाएगा इसका 1/10 हो जाएगा जी, 30 का 1/10 कितना होता है, 3 इयर्स। कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन की एज आ गई 3 इयर्स, तो ये हमने लिख दिया। बात समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर ये पूछ लेता कि भाई सन शादी के कितने साल बाद पैदा हुआ, तो भाई 6 साल पहले शादी हुई, 3 साल का बेटा है तो 3 साल बाद ही तो पैदा हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूं। एना वॉज बोर्न 4 इयर्स आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, एना पैदा हुई जी 4 साल बाद, उसकी मदर 3 साल यंगर है फादर से, यानी फादर उनके जो है मदर से 3 साल बड़े हैं, एंड 24 इयर्स ओल्डर देन एना हु इज 13 इयर्स ओल्ड। इसका मतलब पता है क्या है, क्वेश्चन ने कहा एना से 24 साल बड़ी है माता और जो कि 13 साल की है। अब अगर मैं ये बोलूं, आप एक बात तो, अगर मेरे को एना बतानी है, एना की लिखी है इन्होंने एज 13 साल की, अगर एना एना 13 इयर्स की है और माता जी उससे 24 साल बड़ी है, तो 24 साल इसमें जोड़ देंगे तो मदर की एज कितनी आ जाएगी, 24 और 13 यानी 37 इयर्स। लेकिन हमें यह भी पता है जो फादर है वो 3 साल बड़े हैं, भाई 3 साल ही तो बड़े हैं फादर, तो फादर जो है मदर में 3 साल बढ़ाओगे तो 40 इयर्स के हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे जी। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि फादर की एज निकालो, एट व्हाट एज डिड एनाज फादर गेट मैरिड, कब फादर की उस टाइम पे एज क्या थी, तो हम ये बोलेंगे ना भाई 13 साल की एना है, यानी इसमें से कितना घटेगा, 13 तो घटेगा ही घटेगा, और 4 साल बाद पैदा हुई है ना, पहली लाइन में लिख रखा, तो 4 साल और पहले की बात है, तो 13 और 4 17 घटाना, यानी 40 में से 17 घटेगा तो 23 इयर्स के थे बाबूजी जब एना पैदा क्या, ये तो मैरिड ही हुए थे फादर साहब इसके। बात समझ में आ गई यानी क्वेश्चन जो बोलता गया हम वो लिखते गए। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको चीजें नीचे से पकड़नी होती है पीछे से। जैसे देखो 13 इयर्स की थी है ना, 13 में 24 साल जोड़े मदर आए, मदर में 3 साल जोड़े पिताजी आए, अब 40 इयर्स के हो गए, अब 13 घटाना है और 4 घटाना है यानी 23 इयर्स। क्लियर। चलिए
इतने ही क्वेश्चन थे, ये वन टाइप वन क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं लगभग आपके, देखो मेंस लेवल तक का हो गया ये, कोई आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब सीजीएल का प्री मेन सब कुछ हो जाता है इसी में, सीपीओ के भी क्वेश्चन। लेकिन आपको अगर चीजें और अच्छे से करने हैं तो मेरे भाई मैं अभी भी बता रहा हूं, आपको इस चैनल पे जाना ही होगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए और कहीं से कुछ करना ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वन टाइप वन क्वेश्चन की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।